जय हिंद स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस। तो आज हम जनरल साइंस की थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी एनडीए की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, अगर अभी तक उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप प्लेलिस्ट से उन्हें भी देख लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में टिश्यू के परमानेंट टिश्यू पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू थे हमारे जो क्या कर रहे थे, वो मैरिस्मेटिक टिश्यू, जैसे कि हमें पता है मैरिस्मेटिक टिश्यू हमारे डिवाइडिंग टिश्यू थे जिसमें कॉन्टीन्यूसली सेल डिवाइड कर रहा था। लेकिन जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं उसमें अब फर्दर डिवीज़न नहीं हो रही है सेल की। अब उन्होंने क्या कर लिया है, दे हैव लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। उसके हमने पार्ट देखे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक टाइप के सेल से बने हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, लेकिन वो सब एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अगर इसके टाइप की बात करें हम तो दे आर ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। पहले इसको थोड़ा सा और देखेंगे हम। कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। प्लांट्स में क्या है, वेरियस मटेरियल है, जैसे हमारा क्या है, वाटर एंड मिनरल्स हैं, एंड जो फूड है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। और वेस्कुलर बंडल भी कहेंगे, फ्लोएम और जाइलम को वेस्कुलर बंडल भी कहेंगे। तो अब हम देख रहे हैं जल्दी से, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको क्या है, फर्दर फोर पार्ट्स हैं इनके। जाइलम के 4 पार्ट्स हमारे क्या हैं, और फ्लोएम के भी क्या हैं हमारे 4 कंपोनेंट्स कहो या फिर 4 पार्ट्स कहो। तो हम एक साथ इन्हें देख रहे हैं ताकि इनका डिफरेंस भी क्रिएट हो सके हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाइलम के 4 पार्ट्स देख रहे हैं। तो जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, जाइलम किस किस से बना हुआ है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। क्या है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, जल्दी से देखेंगे। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे फ्लोएम है उसके जो पार्ट्स हैं हमारे, उसमें क्या आ गया हमारा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और ये सेम होते हैं हमारे, पैरेन्काइमा इसमें भी है और फाइबर इसमें भी हैं। तो देखो इधर हम क्या लिखेंगे, थर्ड कंपोनेंट हमारा हो गया फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सबसे पहले अगर हम जाइलम की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स हमने देखे हैं। जाइलम का फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने कहा ये किस में हेल्प करता है, जो कॉम्प्लेक्स हमारे टिश्यू हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो जाइलम वो टिश्यू हैं हमारे जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे प्लांट के अंदर, उसमें हेल्प कौन कर रहे हैं? जाइलम टिश्यू हेल्प कर रहे हैं। अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो इनका क्या फंक्शन है भाई? ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है हमारे प्लांट्स के अंदर, उसमें हेल्प कर रही है फ्लोएम, जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स। अब अगर एक बात हम देखें ध्यान से, तो जो वाटर एंड मिनरल्स है प्लांट्स में क्या डायरेक्शन होनी चाहिए भाई? हमें पता है जो हमारे प्लांट्स हैं, अगर ये रूट्स हैं, अंडर द ग्राउंड होते हैं हमारे, हमें पता है सॉइल के अंदर हैं, और जो रूट्स हैं हमारे वो क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन देखें तो रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कहाँ जा रहा है वाटर एंड मिनरल? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा वाटर एंड मिनरल्स का। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम इसे कहते हैं यूनी डायरेक्शन है ये हमारी, क्या है? अगर इनकी मूवमेंट की बात करें तो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है। यूनी मीन्स वन डायरेक्शनल है, या फिर यूनी डायरेक्शनल क्या है? ये मूवमेंट है इनकी। कहाँ से कहाँ है भाई? फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो कहाँ से है? रूट से शूट की तरफ है, ठीक है? या फिर हम लिख सकते हैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन है। और अगर बात करें हम फूड कहाँ से कहाँ हमारा ट्रांसपोर्ट होगा भाई? देखो ज़रा, अब इसकी बात करें तो जो हमारा फूड है वो हमें पता है कहाँ बनता है भाई? हमारा लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो लीव्स अगर बनाएंगे तो ये हमारा रूट सिस्टम, शूट सिस्टम में हमारी स्टेम आ गई, ब्रांचेस भी होंगी, है ना? ब्रांचेस भी होंगी, तो कुछ लीव्स यहाँ होंगे ब्रांचेस पर, और फर्दर ब्रांचेस होंगी। तो लीव्स क्या है भाई? प्रेजेंट है हमारे, और लीव्स में हमारा क्या बनेगा? फूड बनेगा, और फूड का अब ट्रांसपोर्ट होगा। तो देखो क्या है ये? बाई डायरेक्शनल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लीव्स हैं, यहाँ का फूड कहाँ आया होगा? डाउनवर्ड स्टेम तक भी आया होगा, और अपवर्ड जो फर्दर पार्ट है वहाँ तक भी गया होगा। तो जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, जो फ्लोएम की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी होती है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है? क्या है? दोनों तरफ मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन भी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था इनका फंक्शन। अगर हम बात करें तो देखो इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जो आपने ये 4 कंपोनेंट्स देखे हैं, ट्रैकीड एंड वेसल्स, अगर इनका हम फंक्शन देखें, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं? हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कंडक्टिंग हैं, ये हमारे कंडक्टिंग टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और जो पैरेन्काइमा है वो क्या करता है? लास्ट क्लास में भी हमने किया था, पैरेन्काइमा का क्या होता है हमारा फंक्शन? स्टोरेज पर्पस के लिए। तो ये स्टोरेज करेंगे, फूड को स्टोर कर सकते हैं, अगर कुछ वेस्ट है उसको भी स्टोर करेंगे, ठीक है? जाइलम जो फाइबर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेम सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं, ये एक दूसरे के क्या है? क्लोजली लाई करते हैं, और ये किस में कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो जहाँ पर भी पैरेन्काइमा आ रहा है उसका काम क्या है भाई? स्टोरेज। और फाइबर जहाँ पर भी आ रहा है वो क्या कर रहा है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है ये? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ये। क्लियर है? ये क्या कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में
ये किस में कर रहा है, वाटर एंड मिनरल में। जहाँ पर भी पैरेनकाइमा है वो स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ करेगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, क्या है हमारा, ये पूछा जाता है कि इन 4 कंपोनेंट्स में, देखो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत लकी हो आप, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं, और आपको जस्ट आंसर कर देना है कि ये कंपोनेंट है फ्लोएम का या नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे। आपको पता है कि 4 स्टेटमेंट मिलती हैं, फिर लिखा होता है ए बी सी, ऐसे आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें देखो जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये जो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, इसमें से पूछा जाता है कि एक कंपोनेंट क्या है, इनमें से पूछा जाता है एक कंपोनेंट लिविंग या फिर क्या है, डेड है, और उसी के बारे में पूछा जाता है जो एक्सेप्शन होती है। तो हम देखेंगे जो जाइलम है हमारे, उसमें ओनली जो हमारे क्या है, पैरेनकाइमा है, जाइलम पैरेनकाइमा है, वही ओनली क्या है हमारा, लिविंग है। जाइलम पैरेनकाइमा क्या है, ओनली लिविंग है। बाकी तीनों क्या हो गए, डेड हो गए हमारे, ठीक है। ये क्या है, ये कंपोनेंट क्या है, लिविंग है, बाकी तीनों क्या हो गए, डेड हो गए। अगर इसमें हम बात करें, जो हमारे फ्लोएम है, इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो हमारे फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये क्या हैं, ओनली डेड कंपोनेंट है, बाकी तीनों क्या हो गए, लिविंग हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जाइलम पैरेनकाइमा में क्या है, लिविंग, और फ्लोएम फाइबर क्या है, डेड। तो बाकी तीनों हमारे लिविंग कंपोनेंट हो गए, और ये बाकी तीनों हमारे क्या हो गए भाई, नॉन लिविंग या फिर डेड हो गए। एक चीज़ और है, जो जाइलम का जो एक नाम और लिखा होता है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, जाइलम ना लिखकर क्या लिखा होता है, वुड लिखा होता है, और फ्लोएम ना लिखकर क्या मेंशन किया होता है, ब्लास्ट। क्या लिखा होता है, ब्लास्ट लिखा होता है। फ्लोएम की जगह क्या लिखा होता है, ब्लास्ट मेंशन किया होता है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम कैसे देख रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स की एंड फूड की। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फ से फूड साउंड कर रहा है तो फ से फ्लोएम, अगर फूड का याद हो गया तो वाटर एंड मिनरल कौन कर रहा है, जाइलम टिश्यू कर रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। अगर अब तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।